Hare Krishna. So this brings us to the concluding verse of the 5th chapter of Gita, the 29th verse of Karma Yoga, action in Krishna consciousness. Krishna gives us the peace formula in this verse. He says, Bhokta aham yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suhrudam sarva bhutanam gyatva mam shantim richyati. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. शांत कौन है, इसके बारे में भगवान बताते हैं, जो 3 चीजें जानता है। क्या है वो 3 चीजें? भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम, सारी चीजों का भोक्ता मैं हूं। भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति अहम और मम के जंजाल में भोग करने का प्रयास कर रहा है। Everyone is saying, oh, this is me and this pleasure is mine. But actually, the pleasure is all Krishna's. It should be offered to Krishna. Our existence in this material world is like a finger which is connected to the body. जब तक ये उंगली मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, तब तक इस उंगली को मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, ये रोज़ नहाएगी, स्वच्छ रहेगी। जिस दिन ये उंगली शरीर से कट गई, वो कचरा हो जाएगी, उसको कोई संभाल करके नहीं रखेगा। उसी प्रकार हम जीव हैं। जीव का अर्थ भगवान के अंश। तो जब अंश पूर्ण की सेवा करता है, जब वो खुद अपने आप को पूर्णत्व के भोग में लगाता है, जब वो अपने आप को भोगवान नहीं भोग्य मानता है, तब वो सही अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्वरूप में स्थित है। कृष्णा सेज भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम, इस भौतिक जगत का भोक्ता मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। सी, we feel I am the master of my family. Those who are little advanced, they feel I am the master of my community. Those who are little bit more advanced, more subtle sense enjoyment is I am the master of my nation. But 2 masters of 2 nations will always fight with each other. अरे ये मेरा nation, ये मेरा nation. We see India, Pakistan, China. India, China, so much of standoff since May 2020, June 2020, there were soldier clashes. We have been having perpetual problems with Pakistan, sponsored terrorism in India. So, someone who is in Pakistan, he feels, अरे भारत पर आक्रमण करना है, जिहाद करना है, खुद को कुर्बान करना है, जन्नत जाना है। जो भारत में पैदा हुआ है, वो वंदे मातरम बोल करके सियाचिन में जाके बम फेंक रहा है। जो चाइना में पैदा हुआ है, वो मैंडेरियन और चाइनीज बोल करके गालवान वैली में खड़ा है हमारे ऊपर तान करके। अल्टीमेटली ऑल दीज आर वेरी वेरी माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ लैंड्स, एंड आवर ईगोज हैव मेड इट वेरी बिग। यस, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, ट्रिलियंस ऑफ देम यूनिवर्सेस। इन ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में कितने ग्रह नक्षत्र तारे होंगे, और इन सभी पर जीव हैं। जीव यहां पर है ऐसा ही नहीं है, जीव को शास्त्रों में सर्वगत कहा गया है। जीव हर जगह है, कितने सारे असंख्य जीव हैं। हम अपने जीवन में इस 5-10 के संपर्क में आते हैं और हम सोचते हैं इन सब ने मेरा कहा मानना चाहिए। क्या ये अहंकार नहीं है? अच्छा ठीक है, आप समझ रहे हो आपकी फैमिली ने अपना मानना चाहिए, आपकी कम्युनिटी ने आपका मानना चाहिए। अरे कितने लोग इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, चाइना में हैं, जापान में हैं, वो सब आपका कहना मानेंगे क्या?
वो कोई आपका कहना नहीं मानेगा, और आपको भी उनसे अपना कहना मनवाना नहीं है, क्योंकि आप उनको दूसरा समझते हैं। दिस मटीरियल कंसेप्ट ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट डिस्टिंक्शन। वो अमेरिका में पैदा हुआ है ना, उसको भाड़ में जाने दो, मेरे को क्या लगता है लेना देना है उससे। नहीं, जो कोई मेरे आसपास पैदा हुआ उसके सुखों दुखों से मैं परिचित हूं, और उसके सुखों दुखों से मैं बहुत ज्यादा अफेक्ट होता हूं। लेकिन मेरे आसपास जितने लोग सुख दुख भोगते हुए दिख रहे हैं, उससे ज्यादा सुखी या उससे ज्यादा दुखी दुनिया में लोग हैं नहीं क्या? बहुत हैं, बट आई गेट अफेक्टेड बाय व्हाट आई सी, व्हाट आई परसीव। यस, सो actually the true benefactor of every living entity is Krishna. Actually I cannot do anything to increase or decrease anyone's suffering or happiness. किसी के भी सुखों को और दुखों को चेंज करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये केवल वहम है। हर कोई अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया है, अपना बोरिया बिस्तर निपट करके जाएगा। भगवान सर्वलोक महेश्वरम है। सो भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान की शक्ति दिखाती हैं। लेकिन इतना होते हुए भी आंतरिक रूप से भगवान इतने मृदु हृदय हैं। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं का मैं सबसे करीबी मित्र हूं। See, in English, everything is generalized as friend. But in Sanskrit, there is mitra, there is bandhu, and there is suhrud. Who is mitra? Mitra means someone जिसके साथ हमारा हाय हेलो है, हाय बाय रिलेशनशिप। हम उसको जानते हैं, हाय बाय पर चलता है। Yes. He is a mitra. But उससे थोड़ा ज्यादा जो हमारा बेस्ट फ्रेंड, आज हम बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, जिससे हम थोड़ा चीज़ें शेयर करते हैं, जो हमारे घर में ज़्यादा आता जाता है, लोग पहचानते हैं, हम उसके सुखों दुखों से थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, वो है बंधु। सुहृद यानी जो मेरे हृदय को, हमारा कोई ऐसा फ्रेंड जो मेरे हृदय के हर एक तार को जानता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, वो पूरा वाकिफ है, वो है सुहृद। और कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, केवल मनुष्यों का ही नहीं, मैं सारे प्राणी मात्र का सुहृद हूं। आई एम द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड। द ओनली थिंग इज टू नो मी एंड एंडेवरिंग टू अंडरस्टैंड मी। सो व्हेन वन नोज कृष्णा एज द अल्टीमेट एंजॉयर, द अल्टीमेट प्रोप्राइटर, and still the most beneficial and dear friend of every living entity, such a person becomes happy in life. So this is a formula. क्या ये formula नहीं है? 1 2 3 ticks. भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, ये भगवान है। इन तीनों को जान करके हम शांति प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से भगवान ने 21वें श्लोक में हमने सुख की परिभाषा दी है। So what we saw today is the formula for happiness. In text 21 we have seen formula for peace. We have seen today formula for peace. Text 21 we have formula for happiness. बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्द्यन्ति आत्मनि यत् सुखम, यह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। Who gains ultimate peace? A liberated person who is not attracted to material sense pleasure, always in trance, enjoying pleasure within. Yes. इन तीन चीजों को जो समझ गया वो सुखी है। What are the three things? One who is away from sense pleasure, he is always in trance and he is enjoying pleasure within. Yes. He is always happy. And one who knows Krishna in these three features, he is always peaceful. This concludes the 5th chapter of Bhagavad Gita. Make sure you answer the quiz that is there with you. Thank you very much. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna